आपका हमारे चैनल यूट्यूब एजुकेशन यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज से जो ये मेरी क्लास चल रही है लाइव क्लास, इसको ये मान के चलिएगा कि ये आपके लिए एक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ होगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल और जितने भी इस तरीके से कम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले हैं उसको मैं एक नया स्टार्ट ये बैच फर्स्ट है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ चल रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल क्लास एसएससी के लिए है। तो आज के स्पेशल क्लास में हम बात करते हैं नाउन की। आप लोगों ने इसको एक छोटे से, जैसे बच्चा अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो जब वो क्लास में इंटर करता है तो उसको ये बताया जाता है फिगर दिखा करके कि बेटा ये नाउन है, ये इसके नेम है, इस तरीके से। तो ये समझ लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से एक एक वर्ड काम करता है, पूरा डिटेल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक। देखिए, हम अगर बात कर ले नाउन की तो ये सबको पता है। एक सिंपल सी बात आती है कि नेमिंग वर्ड्स, ये क्लास में जो होता है ये बताने वाली चीज है। बच्चे इसको बहुत जल्दी पकड़ते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, इस चीज को ये कहें सर कोई छोटा सा डिफिनेशन दे दीजिए, तो ये बच्चों का है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब देखिए, नाउन को अगर आप डिफाइन करते हैं तो कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये सारे चीज को किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज है, हा? या आपने कहा कि कोई औरत है जिसका नाम नहीं जानते, या कोई ऐसे आपके रिलेशन की है जो नई नई आपके घर में अभी पहुंच रही है और आपने संबोधित कर दिया कि भाभी, हाँ अरे वो वाली भाभी जो दूसरे नंबर वाली है बहुत सुंदर है। तो आप सुंदर के साथ भाभी, बात समझ में आया ना। या कोई, तब जब अगर नाम लेते हैं किसी का तो नाउन। अब नाउन में क्या हो गया, देखिए इसको ऐसे बनाते चलिए, मैंने रखा है इसको नाउन, और नाउन को मैंने डिवाइड किया एक एक लिखते चले। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। फिर इससे रिलेटेड सारे एक एक पॉइंट को, नाउन को पूरा कवर करके एक एक स्टेप वाइज हम लोग चलते रहेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, मे भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर, इसमें हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे 10 ईयर्स जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल साथ दीजिएगा। और देखिए, बात कॉमन नाउन की कर लेते हैं। अब सिंपल में अगर अब ये चीज लर्न करने के लिए, ये तो डिफिनेशन आएगा नहीं एसएससी में अगर कोई भी कंपटीशन में कि कॉमन नाउन होता क्या है, लेकिन एक थोड़ा सा जानने की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है
वो क्या है, उसको मेन पॉइंट यहाँ रख देते हैं। कॉमन टू एवरीवन, कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। हो गया। अब आ जाइए प्रॉपर पे, बात प्रॉपर का कर लेते हैं। तो इसके लिए यहां पे इतने में ही क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हो गया। अब आ जाते हैं कलेक्टिव पे, इसको और नीचे ले चलिए। कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग। पर्सन्स एंड थिंग्स। अब आ जाते हैं मटेरियल पे। मटेरियल का क्या हो जाएगा, मेटल, सब्सटेंस, एटसेट्रा। ठीक। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की बात क्या होगी, क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। ये राज्य वाला स्टेट नहीं है। ठीक, ये इतनी पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप नाउन से ऊपर लेके चलते हैं। हमने बात कहा कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मीन्स नाम कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, मेरा विकास, तो मैं क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। अब बात अगर किसी, देखिए कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। यहाँ आपको अभी मैंने भाभी वाली बात बताई, नाम उसने किसी का लिया नहीं। ठीक। या मान लीजिए कोई भी एक ऐसा है, उन्होंने कहा ये सुंदर है, अगर हम उसमें किसी हीरो का नाम ऐड अगर कर देते तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और पर्सन और थिंग में आ जाएगा। हमने नाम ऐड नहीं किया। ठीक। तो जिसमें हमने कहा टीचर, नेम ऐड हुआ नहीं, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। अब ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, इट मीन है ना, लेकिन हमने नाम मेंशन नहीं किया। लड़कियां बहुत बात करती हैं, मीन्स लड़कियां बातूनी होती हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मीन्स ऐसा सेंटेंस है। तो वहाँ किसको डिनोट किया, सारे लड़कियों को नहीं, लेकिन नाम वहाँ नहीं मेंशन है। गर्ल्स का नाम, गर्ल्स आ गया। तो जहाँ एक पर्टिकुलर नाम अगर किसी का लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, हिंदी में सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अगर नाम उसका लेके कह रहे हैं, हमने कहा आगरा,
मथुरा, ठीक। तो ये एक नाम हो गया। हमने कहा सिद्धार्थ नगर, कपिल वस्तु, लुम्बिनी। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा है कि लुम्बिनी का नाम सुनने के बाद लोगों को लगाएगा कि गौतम बुद्ध की बात हो रही, तो ये पर्टिकुलर में आ गया। लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कहा लड़कियां, हमने कहा टीचर, हमने कहा डॉक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। हमने डॉक्टर की बात कही, बात डॉक्टर की मीन्स हमने किसी का नाम नहीं लिया। तो जिसमें नाम नहीं, नाम से संबोधन नहीं है, बट वो सबको पूरे चीज के बारे में कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स, तब ऐसे चीज को हम क्या करेंगे, उसका नाम देंगे कॉमन नाउन। बात समझ में आया? मैं लिख दिया गर्ल। एग्जाम्पल समझिएगा, हमने लिख दिया टीचर, डॉक्टर, etc कर देते हैं, एक्सेट्रा। नेम कहीं नहीं है। अभी इस पे सेंटेंस लिख के समझा रहे हैं आपको, पहले थोड़ा सा देखते जाइए। अब वही मैंने क्या कहा, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग। अब जब पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग हो गया, तो जब पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, अब बात विशेष की करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम, मेरा खुद का नाम हो गया, मैं भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस में थिंग्स में, ठीक। कोई भी किसी प्लेस का नाम हमने ले लिया, तो हमने कहा कि गोरखपुर, नेम आ गया। हमने क्या किया, हमने कह दिया कि द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लुम्बिनी, प्लेस का नाम आ गया। थिंग्स, कोई भी एक थिंग्स ऐसा है, उसके बारे में नाम ले लिए। तो किसी का अगर एक पर्टिकुलर नेम है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। बात यहाँ नेम की बात हो रही है और यहाँ विदाउट नेम। किसी को आप इंट्रोड्यूस, किसी को आप एड्रेस कर सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, कोई भी चीज कलेक्शन की बात होती है, कलेक्शन मीन्स कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स। हमने कहा क्राउड, क्राउड भीड़, लोगों का इकट्ठा होना, तो क्राउड वर्ड क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ पीपल हो गया कि नहीं हो गया। फेयर, मेला, लोगों का वहां कलेक्शन हो गया। बंच ऑफ, किसी का भी बंच हो जाए, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वहां पे जब कलेक्शन, कोई भी ऐसा वर्ड होगा वो जो डिनोट कर रहा है अबाउट द कलेक्शन, वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। समझ में है? अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन। कोई भी मेटल की बात हो, कोई भी सब्सटेंस हो, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, जितने भी मेटल और उसमें सब्सटेंस की बात होती है, तो वो कहाँ आ जाएगा, इस मटेरियल नाउन में, यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कहा कि क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट्स। तो स्टेट्स, कलर, ये सारे चीज जितने भी हैं, क्वालिटी में बैड क्वालिटी भी होता है, गुड क्वालिटी भी है, आइडिया किस तरीके का है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये सारी चीज़ों को, जो भी इन सारी चीज़ों के ऊपर रखता है, सेंटर करता है, वो कहाँ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जाएगा। बात समझ में आया? अब इस पे देखिए, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। इस पे ये मेन टॉपिक्स थे उसके, इसको आप लर्न कर सकते हो। कॉमन नाउन क्या हो गया, कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग, प्रॉपर नाउन का कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स, मटेरियल का मेटल, सब्सटेंस, इटीसी, एंड एब्स्ट्रैक्ट्स में क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और स्टेट। इसको डीप वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो बी अटेंटिव। और जो आपको काम दिया गया है प्लीज़ उसको ले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तो करते रहिए, ठीक है। फ्री का है भाई, कुछ लगने वाला नहीं है, थोड़ा सा आप अपना हेल्प दीजिए। तो बात नाउन की हुई, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, नाउन डिवाइड होता है नंबर ऑफ नाउन, इस तरीके से, जेंडर ऑफ नाउन और केस ऑफ, इसको मैंने तीनों लिख लिया क्योंकि इसको डिटेल में बताना है। तो अब नंबर ऑफ नाउन की बात अगर करते हैं तो सबको पता है कि दो ही होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल।
नंबर ऑफ नाउन, इसको डिवाइड अगर आप करेंगे तो इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसको सिंगुलर कर दीजिए, सिंगुलर नंबर। और दूसरा हो गया प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर मीन्स क्या हो गया, सिंगुलर नंबर की बात अगर करेंगे तो सिंगुलर को आप अगर इस तरीके से जानना चाहते हैं, ओनली वन, और प्लूरल को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मोर देन वन। ये हो गया, ये सिंगुलर की बात है। नंबर ऑफ नाउन, दो नंबर, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, हिंदी में एक वचन और इसको बहुवचन। ठीक, तो एक वचन मीन्स केवल ओनली वन, एक पर्सन प्लेस आर थिंग कुछ भी अगर है वो सिंगुलर में एक अगर है, और एक से अधिक हो गया मोर देन वन मीन्स अगर एक से अधिक हो गया तो वो प्लूरल। अब जेंडर ऑफ नाउन, तो जेंडर ऑफ नाउन की बात अगर करेंगे तो जेंडर ऑफ नाउन इसको यहां से ऐसे रख देते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, या इसको कुछ लोग फेमिनाइन भी पढ़ते हैं। वैसे हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो फेमिनिन है। और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूटर। न्यूटर, ये जेंडर की बात हो गई, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन की बात अगर करेंगे तो मैस्कुलिन मीन्स क्या हो गया यार, मैस्कुलिन फॉर द मेल, फेमिनाइन फॉर द फीमेल, एंड न्यूटर मीन्स विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग। इसको ये समझिए, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग मीन्स जो बिना जान का, फीमेल जिसमें भी, फीमेल मीन्स स्त्री, जिसको हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग, और ये मैस्कुलिन मीन्स तो पुल्लिंग या मैस्कुलिन कहते ही हैं। अब इसकी बात कर लेंगे इसको डिटेल में, ये हो गया। अब आते हैं केस ऑफ नाउन। ये देखिए, केस ऑफ नाउन होता है एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए किसी का दो नाम है, एक घर पे बुलाने वाला, दूसरा स्कूल नेम, तो ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जिसको कर्म कारक। पॉजिटिव या जेनेटिव केस संबंध कारक, और वोकेटिव मीन्स संबोधन। ठीक, तो एक एक, अब केस इन अपोजिशन, इसी में एक आएगा केस इन अपोजिशन, उसको अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसका एग्जांपल, मितुल इज माय फ्रेंड। लो, ये हो गया ना। अब यहां पे देखिए, मितुल, ये और ये, इस एक और सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने लिख दिया, यहां राम जी का ही लिखते हैं। राजू, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई अन्यथा नहीं लेगा। राजू
loves क्या नाम रखें, रिया। ये लो, अब इस पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये क्या है और ये क्या है, और ये तो वर्ब है, ठीक है। तो ये अब जब राजू है ये नॉमिनेटिव हो जाएगा, नॉमिनेटिव, ठीक। और जो रिया है वो क्या हो जाएगा, वो किसके प्लेस पे आया, ऑब्जेक्ट। यहाँ मितुल नॉमिनेटिव, इसीलिए इसको समझा रहे थे, नॉमिनेटिव, और माय फ्रेंड ऑब्जेक्टिव, रिया ऑब्जेक्टिव। अच्छा मान लीजिए ये रिया यहां आ जाए, राजू यहां आ जाए, तब क्या हो जाएगा, तो ये नॉमिनेटिव और ये ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसके, ऑब्जेक्टिव या अकाजेटिव का। इसका एग्जांपल देखिए, who bought this book। अब ये जो दिस, ये बुक की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है कि नहीं, और हु की बात देखिए, हु, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रिलेशन ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक अकाजेटिव। क्या हो जाएगा, अकाजेटिव। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हमने कहा कि पजेसिव, तो पजेसिव को पहले पजेसिव को एक्सप्लेन कर देते हैं। संबंध कारक मीन्स क्या हो गया, संबंध कारक देखिए दो चीज होता है, ये इसको अपॉस्ट्रोफी से एक इस तरीके से बना होता है और दूसरा ऐसे होता है, ऐसे। एक ये जो कामा दिख रहा है सिंपल में, कामा के बाद यस होगा, एक यस के बाद कामा। इसका क्या मतलब होता है, मीन्स अगर कहीं ये दिखे तो इट मीन्स द सेंटेंस इज शोइंग द पोजीशंस, मीन्स संबंध। जैसे कर्म की प्रधानता अगर हो गई, हु बॉट दिस बुक, ठीक है, मितुल इज माय फ्रेंड। अब यहाँ ये नॉमिनेटिव, ये इसका रिले, उससे संबंध क्या है, कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव कारक, ठीक है। तो संबंध अगर कोई भी है, अब इसको देखिए डिटेल स्टडी इसका कल ही किया जाएगा, आज थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते हैं अबाउट पजेसिव केस। चूंकि पजेसिव केस से रिलेटेड एसएससी में बहुत सारे एग्जांपल, बहुत से ऐसे एग्जांपल पड़े हैं या बहुत से क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, तो इसको कल के वीडियो में भेजा जाएगा। पहले इसको देखिए, तो ये दो पॉइंट। अब ये बात करता है एक सिंगुलर एक प्लूरल। अगर सेंटेंस सिंगुलर में है मीन्स सेंटेंस कर रहे हैं, अगर जो सब्जेक्ट है या जो ओनर है, इसको ओनर से भी बताएंगे इसको, तो वहां पे कहाँ सिंगुलर जब रहेगा तो कामा यस लगेगा, और जहाँ प्लूरल है यस उसके बाद तब कामा लगेगा। ऐसे वोकेटिव का संबोधन। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, राजू इज, अब ये सोहन है ना, अब सोहन तो एक है, सोहन्स ब्रदर।
अब जब आप इसको हिंदी करोगे तो सोहन का भाई निकल के आया कि राजू इज सोहन्स ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे बात समझ में आया। तो इसको ये इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, जेनेटिव या पॉजिटिव के इसका संबंध कारक का। वोकेटिव का देख लेते हैं। किसी भी चीज को जैसे हमने कहा हेल्प मी, उसके बाद कुछ देर हो गए कामा राजू, तो ये जो है ये किससे, ये जो कामा लगा है इट मीन्स को एड्रेस कर रहा, रुक करके पॉज हुआ ना, हेल्प मी राजू। तो जब इस तरीके का होगा तो वो सेंटेंस किस पे बनेगा, वोकेटिव। तो आज के लिए बस इतना, और कल फिर इसको पॉजेसिव और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल इसको और डीप में स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।